110 मिलियन व्यूज़, ये अपने आप में एक इतना बड़ा नंबर है ना कि अगर इतने सारे लोग हमारे सामने आ जाए तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इतने सारे लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप देखा था जियो सिनेमा पे फ्री, और इसके बाद आईपीएल आने वाला है। सो आईपीएल पे कितने लोग दिखेंगे, बिकॉज कि आईपीएल सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे फेमस स्पोर्ट्स इवेंट है जिसको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। लेकिन 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 अब आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे आईपीएल नहीं देख पाओगे। उसका रीज़न ये है कि रिलायंस की कंपनी वाईकॉम ने ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीद लिए हैं स्ट्रीमिंग के, और इसके बाद वो जितने भी आईपीएल्स के सीज़न हैं उनको अब आने वाले 5 सालों में जियो सिनेमा पे या फिर वूट, इन दोनों पे कहीं पे दिखा सकता है। लेकिन जियो पे ऑलरेडी जब इतना ट्रैफिक आया था फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर, तो ये तो आईपीएल है। सो आई डोंट नो कि आने वाले टाइम के अंदर जब आईपीएल स्ट्रीम किया जाएगा तो कितना ट्रैफिक आएगा और जियो सिनेमा इससे कितना अर्न कर पाएगा। अब इस बात को अगर हमें समझना है तो हमें कुछ पॉइंट डीपली समझने पड़ेंगे, और साथ ही साथ हमें अंबानी जी की तरह सोचना भी पड़ेगा। तो कुछ टाइम के लिए आप सब चीज़ों को साइड में रख के इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। तो पहले अलायंस चाहती थी कि वो टीवी के राइट्स और स्ट्रीमिंग राइट्स दोनों को ही खरीदे आईपीएल के, जिससे उनको फ़ायदा हो। लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के जो ब्रॉडकास्ट राइट थे उसको ड्रॉप कर दिया और सिर्फ डिजिटली स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया। ऐसा क्यों किया आखिर उन्होंने? पहला रीज़न ये है कि आज की डेट के अंदर लोग इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउज़ करते हैं। अगर आप देखो तो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिस्टम और मोबाइल इन सब का यूज़ ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू टीवी। अब आने वाले 5 साल में क्या लगता है आपको कि ये बढ़ेगा या कम होगा? अगर मैं पिछले 5 साल पहले की बात करूं तो शायद हम लोग ओटीटी जानते भी नहीं थे क्या होता है। लेकिन अगर हम आज की डेट में बात करें तो हर दूसरे तीसरे बंदे के पास ओटीटी का कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ज़रूर है। ये शो करता है कि आने वाला टाइम ओटीटी का ही है। आज की डेट में लोग टीवी प्रेफर करते हैं लेकिन उतने नहीं, और आने वाले 5 साल में हो सकता है ये और भी कम हो जाए। अगर हम बात करें टीवी के ब्रॉडकास्ट राइट की तो उस पे जो है वो अर्न करते हैं एड्स के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो उसमें भी यही ऑप्शन है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे एड्स रन करने के लिए कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगी किसको? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का ओनर है, राइट। तो इट मीन्स अगर रिलायंस ओटीटी प्लेटफॉर्म चला रहा है तो रिलायंस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकता है एड्स के लिए उन कंपनीज से जो ऐड चलाना चाहती हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। और टीवी के जो राइट्स हैं, जिन्होंने टीवी के राइट्स खरीदे हैं, वो शायद उतना उनसे नहीं ले पाए बिकॉज कि उनके पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। रिलायंस ने डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए 240 बिलियन रुपीज़ पे करे हैं, और शायद इतना ही उनको पे करना पड़ता है टीवी के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए। टीवी के ब्रॉडकास्ट राइट का जो उनका फ़ंड है वो उस पैसे को इसमें ना लगाकर इस पैसे को वो 5G के स्पेक्ट्रम्स में लगाएंगे और अपना 5G की जो कनेक्टिविटी है उसको और इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो जियो है उनका एक वो इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने कस्टमर को हर एक चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। अगर हम बात करें तो जियो के पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जियो के पास ऑलरेडी ब्रॉडबैंड की सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करता है। इसी के साथ जियो सिनेमा पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यूज़र्स ऑलरेडी हैं। तो शायद ये जो फंड टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्ट राइट्स में वो स्पेंड कर दे, ये पैसा उनका कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने में जाएगा, तो शायद उनके लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा उनका मानना है। आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट यूज़र्स 900 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस बात का। अब देखना ये होगा कि आईपीएल ब्रॉडकास्ट किस पे होगा, जियो सिनेमा पे या फिर वूट पे? आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब अस फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू सो मच।